Hello students, welcome to the channel. बेटा जी टुडे वी आर लर्निंग अबाउट साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी बेटा? आप लोगों ने हर कोई इंटरनेट यूज करता है, चाहे वो मोबाइल है चाहे आपका कंप्यूटर है। ओके बेटा, तो व्हेन यू आर यूजिंग इंटरनेट तो बेटा जी वहाँ पे ना चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका डाटा हैक किया जा सकता है। ठीक है जी, आपके नेटवर्क को स्लो करके या उसमें कोई वायरस डाल के आपके डिवाइस को ख़राब किया जा सकता है। ओके बेटा जी। तो लेट्स बिगन। तो बेटा जी व्हाट इज साइबर क्राइम? तो साइबर क्राइम होता क्या है? तो साइबर क्राइम में बेटा द कंप्यूटर इज टारगेट फॉर क्राइम, यानी कंप्यूटर को ही टारगेट बनाया जाता है क्राइम करने के लिए। द कंप्यूटर इज टूल फॉर क्राइम, और कंप्यूटर का ही यूज किया जाता है उस क्राइम को करने के लिए। तो होता क्या क्या बेटा साइबर क्राइम में? जैसे हैकिंग, आपके कंप्यूटर को हैक करना, डाटा को स्टील करना, स्टोर करना, चोरी करना। ओके बेटा, आपके क्रेडिट फ्रॉड करना, यानी कि आपकी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन चुरा के आपके खाते में से पैसा निकालना। ओके बेटा जी, तो ये सब को क्या कहेंगे आप लोग? साइबर क्राइम। आगे कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम में बेटा 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वन इज क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन लाइक साइबर बुलिंग, यानी कि अगर आप सोशल वेबसाइट यूज करते हैं बेटा, ओके, तो सोशल वेबसाइट में क्या होता है बेटा, आपको आपके डाटा को चुरा कर उसको मतलब गलत तरीके से प्रेजेंट करना, ठीक है, आपको ब्लैकमेल करना, ये सब किसका पार्ट है बेटा? साइबर बुलिंग का। सेकंड बेटा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि आपके डाटा को, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डाटा को चुराना, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को चुराना, ठीक है, और आपके खाते में से पैसे वगैरह निकाल लेना, ये सब किसका पार्ट आता है? आपका प्रॉपर्टी उसमें। ओके, फिर उसके बाद बेटा क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी लाइक, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गलत सलत बातें करके या आपको कंपनी के बारे में कुछ बोलकर, ओके, डाटा ट्रांसमिट करके गलत तरीके से प्रेजेंट कर कर, ठीक है जी, आपके ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को भी मतलब इस क्राइम में पार्ट बन जाता है। ओके बेटा, तो आगे मेजर्स ऑफ साइबर सेफ्टी, तो हम इन क्राइम से बच कैसे सकते हैं या हम अपने डाटा को सेफ कैसे कर सकते हैं? ओके बेटा, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, ये आपके एंटीवायरस के लोगोस है बेटा। एंटीवायरस, तो एंटीवायरस क्या करता है बेटा? आपके डाटा को प्रिवेंट करता है, आपके डाटा को सेव रखता है। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, पहली बात तो ये वायरस को आने नहीं देता, अगर बाय द वे आ भी जाता है तो आपके वायरस को रिमूव करके आपके कंप्यूटर को सेफली वर्क करवाता है। ओके बेटा, तो एन एंटीवायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइंड टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव कंप्यूटर वायरस एंड अदर मलेशियस सॉफ्टवेयर। मलेशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बेटा? जैसे कि आप चेक करते हो आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में अपडेट्स आते रहते हैं कि ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, ये कर लो, ठीक है, तो उन सब से जो एंटीवायरस उन सब से प्रोटेक्ट करता है आपके सिस्टम को। अंडरस्टैंड? सेकंड है बेटा आपका फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है बेटा कि जो नेटवर्क आप यूज करते हो, ओके, और जिस डिवाइस पे यूज करते हो, फायरवॉल उन दोनों के बीच में काम करता है। ओके बेटा, तो ये क्या करता है, जो आप डाटा रिसीव करोगे उस डाटा को फिल्टर करके आपके डिवाइस तक उस डाटा को पहुंचाता है। तो अ फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट टिपिकली सिट्स बिटवीन you as a computer user and the internet. It monitors and controls traffic to and from the internet. Understand बेटा? नेक्स्ट है इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर में क्या होता है बेटा कि देखो, जनरली आप लोग चैटिंग करते हो या आप कोई डाटा सेंड करते हो, तो इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके डाटा को एनकोड कर देता है बेटा। यानी कि मान सपोज आपने कोई डाटा राइट किया, तो उस डाटा को एनकोड करने के बाद किसी और फॉर्म में, यानी कि किसी अदर डाटा में कन्वर्ट कर देता है। ओके, जहाँ पे आप यूज करते हैं बेटा इनक्रिप्ट की। ओके, जब रिसीवर उस डाटा को रिसीव करता है,
जब रिसीवर उस डाटा को रिसीव करता है तो वहाँ पे भी आप क्या कौन सी की यूज़ करते हो, डिक्रिप्शन की। तो आपके जो पहले आपने डाटा एनकोड किया था तो डिक्रिप्शन की क्या करती है, उसकी डाटा को डिकोड कर देती है और आपको वही रियल डाटा रिसीव होता, मतलब यूज रिसीवर को वही रियल डाटा रिसीव होता है जो सेंडर के द्वारा उसको सेंड किया जाता है। नेक्स्ट बेटा मेजर्स ऑफ साइबर सेफ्टी। नेक्स्ट बेटा जी हमारा पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो बेटा आप जनरली आपने देखा होगा कि जो आप लोग पासवर्ड बनाते हैं वो या तो आपके रिलेटिव के नाम पे, आपके या कोई कोई भी आपका लवली पर्सन है, ठीक है जी, उसके नाम पर बनाते हो। तो जो इजीली आपका डाटा, मतलब आपका जो आईडी पासवर्ड है उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है। बेटा ये ध्यान रखें जब भी आप कोई पासवर्ड बनाएं तो उसमें सबसे पहले आपका, मतलब आप मेनली क्या यूज़ करते हो, अल्फ़ाबेट यूज होना चाहिए आपका पासवर्ड के अंदर, नंबर्स भी यूज होना चाहिए, ठीक है, और आप स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज करें। ओके बेटा। तो जी उसके बाद दूसरा क्या होता है कि आप एक ही पासवर्ड को बार बार यूज न करें। ओके बेटा। और अपने पासवर्ड को रेगुलरली चेंज करते रहें। और जब भी बेटा कोई भी आप मेल अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है सेव योर पासवर्ड। ओके। उसके साथ में एक ऑप्शन आता है नेवर का। तो बेटा गलती से भी कभी आप अपना पासवर्ड सेव ना करें। ओके। उसके बाद है आइडेंटिटी थेफ्ट प्रोटेक्शन, यानी कि आपकी जो डाटा कैसे कैसे चोरी हो सकता है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि सिक्योर योर हार्ड कॉपीज, कि जो भी आप अपना डाटा रखते हैं उसको, अपने हार्ड कॉपीज को भी अपना सेव रखें। चूज स्ट्रोंग पासवर्ड, यानी कि एक अच्छा सा पासवर्ड, यानी कि हाइजीन पासवर्ड यूज करें। बी वेरी ऑफ स्पेसियस ईमेल्स एंड वेबसाइट्स, यानी कि आपको क्या होता है बेटा कि आप अपने जीमेल अकाउंट खोल के देखना कभी, उस पर ना नंबर ऑफ मेल्स आते हैं आपके पास, तो सभी मेल्स इंपॉर्टेंट नहीं होती बेटा, तो उन ईमेल्स को आप इग्नोर कीजिए। तो उसके बाद एग्जामिन यूर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब भी आप मतलब समय समय पर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते रहें। ओके। प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक अच्छा सा यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करें। अवॉइड पब्लिक वाईफाई, हम क्या करते हैं बेटा थोड़ा सा नेटवर्क की लालच में पब्लिकली नेटवर्क यूज करना स्टार्ट कर देते, तो उसको इग्नोर करें। ओके बेटा। नेक्स्ट बेटा सेफ्टी टिप्स। तो सेफ्टी टिप्स में क्या आएगा बेटा कि नेवर रिवील पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज फुल नेम, होम एड्रेस और स्कूल। तो बेटा जी आप पर्सनल इंफॉर्मेशन को जहां तक हो सके मतलब किसी के साथ शेयर ना करें। सेकंड है नेवर गिव अवे योर पासवर्ड, बेटा अपना पासवर्ड किसी भी सेकंड पर्सन को, अनऑथराइज्ड पर्सन को ना दें। थर्ड वन बेटा नेवर कम्युनिकेट ऑनलाइन विद द स्ट्रेंजर, कभी भी किसी के साथ, अजनबी के साथ आप बातें ना करें, मतलब चैटिंग ना करें। उसके बाद फॉलो दी अप्रोप्रिएट एज लिमिट फॉर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यानी कि अपनी एज के अकॉर्डिंग ही वेबसाइट का चूज करें। ओके बेटा। ऑलवेज लॉग ऑफ द कंप्यूटर, और अपने कंप्यूटर को हमेशा यूज करने के बाद उसको लॉग ऑफ कर दें। अंडरस्टैंड बेटा। नेक्स्ट आता है हमारा एथिकल हैकिंग। बेटा जी एथिकल हैकिंग का मोस्टली यूज किया जाता है टेस्टिंग पर्पज से। ओके। तो एथिकल हैकिंग होता क्या है, एथिकल हैकिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग वीकनेस इन अ कंप्यूटर और नेटवर्क सिस्टम फॉर टेस्टिंग पर्पज एंड फाइनली गेटिंग देम फिक्स, यानी कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसको बाद में सोल्व आउट करना ही एथिकल हैकिंग का पार्ट है। ओके बेटा। उसका टाइप ऑफ हैकिंग बेटा 3 टाइप की आपकी हैकिंग होती है, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर्स एंड वाइट हैट हैकर। अंडरस्टैंड। तो हैकिंग में होता क्या क्या बेटा, कहाँ से आपकी डाटा को हैक किया जा सकता है, वेबसाइट से, ईमेल से, नेटवर्क से, कंप्यूटर को से और पासवर्ड। तो ये सभी चीजें क्या की जा सकती हैं, आपकी हैक की जा सकती है वेबसाइट। Hacking a website means taking unauthorized control over a web server and its associated
software such as database and other interface. Next है बेटा network hacking. Hacking a network means gathering information about a network by using tool like telnet, ping, etc. ओके बेटा जी. उसके बाद है ईमेल हैकिंग. इट इंक्लूड्स गेटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑन अ ईमेल अकाउंट एंड यूजिंग इट विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ इट्स ओनर. नेक्स्ट है बेटा पासवर्ड हैकिंग. दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग सीक्रेट पासवर्ड फ्रॉम डाटा that has been stored in a transmitted by a computer system. और लास्ट वन है बेटा कंप्यूटर हैकिंग. दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्टीलिंग कंप्यूटर आईडी एंड पासवर्ड. तो आपके कंप्यूटर के आईडी पासवर्ड को मतलब चुरा लेना, उसी को क्या बोलेंगे आप, कंप्यूटर हैकिंग. उसके बाद जो आपकी एथिकल हैकिंग है उसके पर्पस क्या है बेटा. तो फर्स्ट वन टू रिकवर लॉस्ट इंफॉर्मेशन, यानी कोई आपकी इंफॉर्मेशन लॉस हो चुकी है उसको रिकवर करना. सेकंड वन टू परफॉर्म पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑफ स्ट्रेंथन द कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, आपके कंप्यूटर और नेटवर्क सिक्योरिटी को हाई करना. टू पुट एडुकेट प्रिवेंटिव मेजर्स इन प्लेस टू प्रिवेंट सिक्योरिटी ब्रेचेस. ओके बेटा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. उसके बाद है बेटा आपका टाइप्स ऑफ हैकर. मैंने आपको पहले बता दिया था. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर एंड वाइट हैट हैकर्स. ओके बेटा, तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक हैट हैकर की. अ हैकर हु गेन्स एन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर पर्सनल गेन. देयर इंटेंट इज टू फाइंड बैंक और other companies with weak security and steal money or credit card information. तो ब्लैक हैट हैकर क्या होता है बेटा, ये आपके डाटा को, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से चुरा कर, ओके, तो और आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड करना, मनी चुराना, ये सब इसके काम होते हैं. ग्रे हैट हैकर क्या होता है बेटा, आई हैकर हु इज इन बिटवीन इथिकल हैकर एंड क्रैकर. ओके, एंड वाइट हैट हैकर, a hacker who gains an unauthorized and authorized access to system with a view to identify and fix the weakness. मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि वाइट हैट हैकर होते हैं बेटा, वो टेस्टिंग पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है. उसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट. ये उसके बारे में बेटा जो आपका मतलब जो टेक्नोलॉजी ने आजकल जो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है उसके बारे में. सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग. Cloud computing is the use of hardware and software to deliver service over a network. Okay beta, with cloud computing users can access files and use application from any device that can access the internet, जैसे कि Gmail वगैरह बेटा. ठीक है जी, तो आप with the help of Gmail you can receive any type of message from anywhere. ओके, उसके बाद वर्चुअल रियलिटी. तो वर्चुअल रियलिटी इज अ वे टू क्रिएट अ 3D डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट दैट इमर्स द यूजर्स इनटू अ वर्चुअल वर्ल्ड. तो बेटा जो आपका वर्चुअल रियलिटी है इसका सबसे मेनली यूज जैसे मेडिकल लाइन हो गया, आपका रेलवे हो गया, या आपका ऑटोमोबाइल है, वहां पर इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है बेटा, इज एन एरिया ऑफ द कंप्यूटर साइंस दैट एम्फेसिस द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन. जैसे कि आप लोग बेटा एलेक्सा का नाम सुना होगा. एलेक्सा को आप कुछ भी बोलते हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करे, यानी कि अगर प्ले म्यूजिक बोलेंगे तो आपको म्यूजिक प्ले कर देगा आपके अकॉर्डिंग. ओके, तो लास्ट वन बेटा इज वेरिएबल टेक्नोलॉजी. जैसे कि आप डिजिटल वॉच देखते हैं बेटा, डिजिटल वॉच में क्या होता है, आपका फेसबुक या आप कॉलिंग भी कर सकते हो. तो ऐसे ऐसे आपके वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं. ओके बेटा, तो वेरिएबल टेक्नोलॉजी इज अ कैटेगरी ऑफ टेक्नोलॉजी डिवाइस दैट कैन बी worn बाय अ कंज्यूमर. ओके बच्चा जी, तो इसमें आपका स्मार्ट वॉच, डिजिटल फोन, बैंड एंड वेलोग्राफ, ये सब बेटा इसमें शामिल है. ओके बेटा जी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है बेटा आप मेरे को कॉल कर सकते हो. ठीक है, तो बेटा जी थैंक यू.